अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आपको तो आइडिया है कि पीपीएससी के जरिए 101 एसडीओ की सीट्स का ऐलान किया गया है, तो जिस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट अभी भी बाकी है, यानी कि 25 अगस्त 2025 इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही सुनहरी मौका है कि वो इस मौके को ज़ाया ना करें और आज इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर दें। इसके बाद वीवर्स, सेकंड सवाल हमारा ये शुरू होता है कि इसका पेपर किस तरह से लिया जाएगा। तो पीपीएससी ने तलबा की इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए बहुत जल्द इसका जो सिलेबस है वो भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ना वो शाया कर दिया है। लेकिन व्यूअर्स, आपने ये बात याद रखनी है कि इसका जो सिलेबस है वो पेपर पैटर्न है वो पीपीएससी के दूसरे पेपर की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है और थोड़ा सा टफ है। इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी जो है ना वो सख्त करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वो बातें आपको बताने जाएंगे जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आपको अपनी तैयारी जो है उसको एक किस तरह से स्टार्ट करना है, आपने किस मैप को चूज करना है, किस रास्ते को बेसिक स्टार्ट करना है, कौन से पेपर को पहले तैयार करना है और कौन से पेपर को बाद तैयार करना है, कहां से करना है, किस अकेडमी से करना है, किस किताब से करना है। वीवर, ये जितनी भी बातें इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीवर, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। आपसे ये लाजमी रिक्वेस्ट करता हूं, आप हर तरह की वीडियो देखते हैं लेकिन अपनी जिंदगी के अगर 10 या 20 मिनट निकाल कर ये वीडियो एंड तक देखेंगे ना तो आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। वीवर, आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आपको इसके सिलेबस के रिलेटेड भी जो है इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि इसका पेपर जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद जो सवाल स्टार्ट होता है वो ये है कि तैयारी किस तरह से करनी है, पहले कौन से पेपर को करना है, किस पेपर को तैयार करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके लिए पीपीएससी का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, तकरीबन 1.5 से 2 मंथ या फिर 1 मंथ के अंदर ही जो है ना वो आपको रोल नंबर स्लिप दे दी जाएगी, आपको पेपर के लिए जो है ना वो कॉल आना शुरू हो जाएंगी। मान लीजिए व्यूअर्स, इस पर 50,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि यार इतने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो इतने में से ये किस तरह से इस पेपर को क्लियर करेंगे। व्यूअर्स, आपने इस बात को सबसे पहले अपने माइंड से निकालना है कि अगर 50,000 या 40,000 स्टूडेंट्स ने इस पर अप्लाई किया है तो एग्जामिनेशन सेंटर में सिर्फ 30,000 स्टूडेंट जो है ना वो इंटर होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उनकी तैयारी नहीं होती या फिर किसी वजह से वो एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते। तो आपने ये अपने माइंड से बात निकाल लेनी है कि वो 50,000 ही पेपर देने आएंगे, ऐसा हर किसी नहीं होता वीवर। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है, मैंने 10 से 15 पीपीएससी के पेपर दिए हैं, जितनी भी सीट्स आई हैं उस पर टोटल जितने भी अप्लाई हुए हैं टोटल स्टूडेंट्स आज तक पेपर देने नहीं आए, तो पीछे बचे 30 से 35,000 स्टूडेंट्स। लेकिन विवर, इसके बाद जो सवाल शुरू होता है कि क्या वो 30 से 35 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट की होगी, उनको अच्छे तरीके से पेपर आता होगा। नहीं विवर, ऐसा हर किसी नहीं होता। उनमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये फर्स्ट ईयर होगा, यानी कि उन्होंने अभी मास्टर कंप्लीट किया है और उन्होंने इस पोस्ट पर अप्लाई कर दिया है जस्ट ये देखने के लिए कि पीपीएससी होता क्या है, पीपीएससी की तैयारी किस तरह से करनी होती है, इसका पेपर किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब इस तरह के स्टूडेंट्स भी आएंगे जिन्होंने इसकी जीरो तैयारी की होगी, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा लेकिन फिर भी वो इसका पेपर देने आएंगे जस्ट ये देखने के लिए, ये मुआयना करने के लिए, ताकि उनको आइडिया हो जाए और वो आगे पीपीएससी के लिए खुद को जो है ना अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें, अगर उनको इस पेपर के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये पेपर किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। उनमें से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीरो तैयारी की होगी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो पिछले 8 से 9 साल तक, मतलब के पिछले 8 से 9 पेपर उन्होंने दिए हैं और उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है पीपीएससी के हवाले से। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट होगा, यानी कि पीपीएससी का उनका दूसरा या तीसरा पेपर होगा। तो आपने ये छोटी छोटी बातें जो है ना इनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जी 101 सीट्स है, 50,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है तो 50,000 में से वो किस तरह से सिलेक्ट होगा, किस तरह से तैयारी स्टार्ट करेगा। तो ये अगर बातें आप अपने माइंड में बिठा लेंगे ना कि वो 50,000 स्टूडेंट्स पूरे जो है ना वो पेपर के देने नहीं आएंगे, तो ये भी आपके जो आपका थोड़ा सा बर्डन है वो कम कर देगा। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर है, जिनका फर्स्ट पेपर होगा और उन्होंने जीरो तैयारी की होगी, जीरो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, वो पेपर देने आएंगे जैसे ये जानने के लिए कि इस तरह पेपर किस तरह से होगा। तो अगर इन स्टूडेंट्स का भी आपको पता चल जाएगा तो आपका थोड़ा सा बर्डन जो है ना वो कम हो जाएगा। इसके बाद विवर तैयारी आती है कि किस तरह से तैयारी करनी है, आपने कौन से सब्जेक्ट को पहले क्लियर करना है, पेपर 1 को क्लियर करेंगे पहले या पेपर जो ऐसे के रिलेटेड जो पेपर होगा उसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे।
तो वीवर ये मेरा एक जाती मशवरा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पिछले तकरीबन 8 से 9 पेपर उन्होंने पीपीएससी के जरिए दिए हैं। वीवर उनको जो है ना वो जनरल नॉलेज के हवाले से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होगी क्योंकि जनरल नॉलेज का पेपर जो है ना उनके लिए ऐसे ही है जैसे एक चुटकी के अंदर हल कर लेना। उनका जो सख्त कंपटीशन होगा वो ऐसे के हवाले से होगा और लॉ के हवाले से होगा। जो पेपर लॉ का होगा उनके लिए उनको अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी और उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जो पेपर जो है ऐसे के रिलेटेड होगा उनको चाहिए किसी अच्छी अकेडमी को ज्वाइन कर लें, वहां से ऐसे की तैयारी कर लें या फिर यूट्यूब से सीख लें या फिर किसी अपने टीचर से ऐसे के हवाले से इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें। वीवर उनके लिए ऐसे जानना क्यों जरूरी है, उनके ऐसे की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, क्योंकि वीवर इसका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा सख्त है। लेकिन मार्क्स के हवाले से अगर हम देखा जाए तो मार्क्स बहुत कम दिए गए हैं, यानी कि 100 में से वो स्टूडेंट जो 40 नंबर हासिल करता है जीके के पेपर में से तो वो पास होगा, और लॉ का पेपर जो है वो भी 100 में से अगर 40 नंबर हासिल करता है तो उसको भी जो है ना वो नेक्स्ट पेपर यानी कि ऐसे के पेपर के लिए जो है ना कॉल की जाएगी। तो बाद पीपीएससी के जो दूसरे 1 पेपर पर मुश्तमिल होते हैं उसमें से जो जो आपका मार्क्स होते हैं वो 100 में से 70 लेने पड़ते हैं या फिर 80 लेने पड़ते हैं। लेकिन इन्होंने पीपीएससी ने क्या किया कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, लेकिन इसके जो मार्क्स की जो रेशियो है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया है। यानी कि जब जीके के पेपर में से आपको 100 में से 40 नंबर लेने होंगे और लॉ के पेपर में से भी आपको 100 में से 40 नंबर लेने होंगे, उसके बाद आपको जो है ना वो ऐसे के पेपर के लिए कॉल की जाएगी। तो उन स्टूडेंट्स को मेरा ये जाती मशवरा है कि जिन्होंने पहले पीपीएससी के 8 से 9 पेपर दिए हैं उसमें से वो सिलेक्ट नहीं हुए तो उनको जो है ना वो जीके के पेपर में बहुत ज्यादा आसानी होगी इसको क्लियर करने में। तो उनको ये चाहिए कि वो सबसे ज्यादा फोकस जो है ना वो ऐसे के पेपर पर करें। ऐसे के पेपर से लेकर इंटरव्यू तक, इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा इसके हवाले से अच्छे तरीके से तैयारी करें, किसी अच्छे टीचर से तैयारी कर लें, किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लें। अच्छी एकेडमी को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनकी तैयारी जो है ना वो मतलब कि जबरदस्त होगी। या फिर लॉ के पेपर की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। तो वो स्टूडेंट्स जिनको लॉ के हवाले से या फिर ऐसे के हवाले से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इस स्टार्टिंग से ही उनकी जो ग्रिप है वो ऐसे के बड़ी मजबूत है लॉ के हवाले से, क्योंकि ये लॉ का जो पेपर है ये एक तरह से आपके लिए एक नई चीज है, नई पेपर में ऐड की गई है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे के हवाले से बड़ी अच्छी तरह से तैयारी होती है, जीके के हवाले से बड़ी अच्छी तरह से तैयारी होती है, लेकिन पीरा एक्ट क्योंकि अभी ये 2025-24 और 22-20 में ये एक्ट जो है ना वो स्टार्ट हुए हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कम इन्फॉर्मेशन है इनके हवाले से। तो उनको चाहिए कि इसके हवाले से जो है ना अच्छे तरीके से तैयारी करें, लॉ के पेपर को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे, जीके के पेपर को जस्ट एक रिवाइज करें और ऐसे के पेपर की जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इसके बाद रिवर्स स्टेप आता है आपके इंटरव्यू का, क्योंकि इंटरव्यू जो है ना वो इसका पैनल इंटरव्यू होगा। फॉर एग्जांपल एक सीट्स है उसके लिए 5 स्टूडेंट्स को जो है ना वो कॉल की जाएगी, 5 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा। जो सबसे अच्छा मतलब कि उसमें से भी आपकी रेशो निकाली जाएगी, जिसकी रेशियो नंबर के हवाले से अच्छी होगी और जिसकी रेशियो जो है ना वो इंटरव्यू के हवाले से अच्छी होगी। देखिए व्यूअर्स, इंटरव्यू वो स्टूडेंट्स क्लियर कर पाएंगे जिन्होंने पहले 1 से 2 इंटरव्यू दिए हैं या फिर किसी और जगह पर किसी और नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है तो मतलब कि वो इंटरव्यू के लिए घबराते नहीं है। तो 1 से लेकर 5 स्टूडेंट्स को जो है ना वो एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी जब उन्होंने इसे मतलब कि तीनों स्टेप्स को क्लियर कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल एसए को भी कंप्लीट कर लिया है, जीके के पेपर को भी क्लियर कर लिया है या फिर लॉ के पेपर को भी क्लियर कर लिया है, तो 1 से 5 स्टूडेंट्स को कॉल की जाएगी जस्ट एक पोस्ट के लिए और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू जाहिर सी बात है वही स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे जिनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, जिन्होंने जस्ट रट्टा नहीं लगाया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बस रट्टा लगाया, बस पेपर क्लियर हो गया, ना हुआ ना हुआ। अगर खुदा न खास्ता उनका पेपर क्लियर हो भी जाता है तो वो इंटरव्यू के अंदर जाकर फंस जाते हैं। बीवर ये BS16 स्केल की पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। आपको एकदम से जो है वो प्लेट के अंदर डालकर नहीं दी जाएगी, इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को जो है वो कभी रायगा नहीं करेगा, आपको इसका फल जो है वो लाजमी मिलेगा। रही बात बीवर इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, कौन सी बुक्स ली जाए, बीवर सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं। जीके के लिए आपने करंट अफेयर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। करंट अफेयर के लिए आपने न्यूज़पेपर स्टडी करनी है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया उस तरह मतलब कि जो भी करंट अफेयर में आपको पता है कि किस तरह के सवालात किए जाते हैं। करंट अफेयर में ज्यादातर जो आपके हाल में सवालात होते हैं, किसी सदर की किसी दूसरे सदर के साथ मीटिंग होती है या फिर मुल्क के अंदर कोई ऐसे फ्लड आ जाता है, यानी कि या फिर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये हमारे करंट अफेयर में शामिल होते हैं। इसके अलावा वीवर्स आपने इम्तियाज शाहिद की जो है ना 100 नंबर की पेपर है उसमें पास्ट पेपर जो है ना उनको हल किया जाता है,
उनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। इसके बाद एसए के लिए आपने किसी अच्छी सी एकेडमी को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको जो है ना वो आपको खुद ये इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि फला एकेडमी जो है या फला टीचर जो है ना वो एसए के रिलेटेड बड़ी उसको इन्फॉर्मेशन है, वो उसका माहिर है, उसमें उसके लिए बड़ा एक्सपर्ट समझा जाता है। तो आपने इस एसए की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि पेपर के अंदर जो आपसे किसी भी किस्म का ऐसे पूछा जाएगा ना, आप आंखें बंद करके उसको एकदम से क्लियर कर लें। तो इसके लॉ के हवाले से जो पेपर होगा उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये अगर आप इसको इस माइंड के साथ तैयार करेंगे ना, जैसे ये सीएसएस का आपने पेपर देना है, तो वीवर अगर आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये तीनों पेपर हैं, तीनों पेपर थोड़े से टफ होंगे, मुकाबला थोड़ा सा ज्यादा सख्त होगा, 101 सीट्स हैं, लेकिन आपको इसकी तैयारी जो है ना वो 4 कदम आगे बढ़ के करनी चाहिए। अगर आप इसको जस्ट एक ऐसे समझेंगे ना कि क्लियर हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना सही, तो फिर आप कभी भी क्लियर नहीं होगा, मेरी ये बात लिख लें यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी इस तरह से करेंगे कि 4 कदम इससे आगे सोच के बढ़ना है, 4 कदम आपने आगे चलना है, आपने जीके के पेपर को इस तरह से तैयार करना है कि मतलब कि ये आपके लिए बात ही कोई नहीं, ऐसे के पेपर को आपने इस तरह से तैयार करना है कि आपके लिए ये बात ही कोई नहीं, लॉ के पेपर को आपने इस तरह से रेडी करना है कि आपको पेपर के हवाले से जब भी आपके सामने पेपर होगा तो आप ये समझें कि ये हमारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं, तो तब जाकर आप इसके लिए जो है ना इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे, इसके इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे और इसकी पोस्ट के लिए जो है ना वो सिलेक्ट होंगे। लेकिन भी बस अगर आप जैसे ये समझेंगे कि बस रट्टा लगा लिया या किसी दोस्त से पूछ लिया या नकल कर लेंगे, नकल पेपर हर किसी नहीं चलती। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए है, वो आपने जब पेपर देने जाना है तो आपके पास रोल नंबर स्लिप के साथ साथ आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होना भी लाजमी है। तो ये व्यूअर तमाम वो बातें थी जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको अपनी तैयारी को जो स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो मजीद इस तरह की गाइडलाइंस और टिप्स हासिल करने के लिए व्यूअर आपकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद अगर कोई पोस्ट आती है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।